ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बाजारों के सितारे आप देख रहे हैं। जानने की कोशिश है कि संवत 2076 आपके कारोबार पर किस तरह की दृष्टि रखे हुए है। फायदा होगा, नुकसान होगा और कौन सी कमोडिटी या कौन सा शेयर आपको दे सकता है मुनाफा। हमारे साथ बनी हुई है अनुराधा वर्मा जी। अनुराधा जी, आपने अभी ब्रेक से पहले बताया कि हर एक ग्रह को पद असाइन हो चुके हैं, उनको उनके मंत्रालय मिल चुके हैं। अब शनि तो है प्रधानमंत्री और उसके बाद जो सेना का दायित्व दिया गया है और वो है सूर्यदेव। इसके बाद में मंगल, चूंकि आप बता रहे थे कि वो भी क्रूर ग्रह, लेकिन उनके पास में 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 3 डिपार्टमेंट उनके पास में गए हुए हैं। ये 3 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं? उनके पास एक तो मैंने आपको बताया ग्रीष्म ऋतु का ही है जी। दूसरा है उनका निर्शेष। निर्शेष मीन्स हमारे जितने भी मेटल्स हैं, खास तौर पे कॉपर, सोना, पीतल, लाल चंदन, मूंगा, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं कॉपर की से रिलेटेड, मंगल की। मंगल में सोने को हम मंगल और सूर्य दोनों में काउंट करते हैं। वो कॉम्बिनेशन और टाइम के अकॉर्डिंगली, कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंगली होता है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम सोने को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो निर्शेष किसी भी तरह के मेटल के अधिकारी बने हैं। और इस साल खास तौर पे कॉपर में तेज़ी देखी जा सकती है। और कॉपर जिस चीज़ों में यूज़ ज़्यादा होता है वो उन सामानों में भी, उन चीज़ों में भी कम जो है रेट बढ़ सकते हैं, उनका भी दाम में इजाफा हो सकता है। आपने सोने की बात की, मेटल्स की बात की। सीधा सवाल, सोना अभी 34,000 रुपये के ऊपर चला गया था, अभी फिर से एक बार उठापटक यहाँ पर सोने के अंदर देखने को मिल रही है। क्या लगता है संवत 2076 में, यानी कि हम अप्रैल 2019 में हैं, अप्रैल 2020 तक आप सोना कहाँ देखती हैं? क्या लगता है ये अपना ऑल टाइम हाई 35,000 रुपये का वो ब्रीच करेगा या यहाँ से फिसल जाएगा? यहाँ खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए? क्या कहता है मंगल? देखिए, अभी तो मंगल ये दिखा रहे हैं कि तेजी होगी, लेकिन अभी जैसे ही सूर्यदेव मेष राशि में आएंगे, विश्व की जो पत्री बनेगी, उस समय फिर एक बड़ा चेंज आएगा। तो हमें तब तक का इंतज़ार करना चाहिए। विश्व की जन्म पत्री भी, जो नया साल जो जब चढ़ेगा विश्व का, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद जहाँ तक मेरे को लगता है उस समय पे एक बड़ा चेंज आएगा सोने के अंदर। तेजी की तरफ या मंदी की तरफ? अभी हम चेक करके ही बताएंगे इसको। वैसे मेरे को मंदी लगता है। वैसे आपको मंदी लगती है? बड़ी मंदी यहाँ पर दिखाई दे सकती है या थोड़ी सी कम मंदी दिखाई देगी? बड़ी मंदी आ सकती है। बड़ी बात है कि अगर आप सोने के कारोबारी हैं और सोने में डील करते हैं तो यहाँ पर सोने में मंदी, बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। और बेस मेटल्स, चूँकि कमोडिटी का जो हॉट सब्जेक्ट माना जाता है वो सोना, चांदी, बेस मेटल्स को और क्रूड ऑयल को ज़्यादा माना जाता है, तो बेस मेटल्स से भी मंगल जो हैं वो रिलेट करते हैं। और इस बार निर्शेष मतलब पद भी उनके पास में वही है। तो बेस मेटल्स में क्या लगता है, किस में ज़्यादा तेज़ी आएगी? कॉपर में, जिंक में, एल्यूमिनियम में, लेड में, या किस में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है? किस में मंदी, किस में तेज़ी? सबसे ज़्यादा तेज़ी कॉपर में देखी जा सकती है क्योंकि कॉपर मंगल का ही मेटल है। और कॉपर में और ऑयल में, जो कच्चा तेल जिसे कहते हैं, उन सब 2 चीज़ों में तो मेरे को लगता है काफ़ी तेज़ी आ सकती है। कच्चा तेल उबाल ले सकता है, कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। कॉपर भी तेज हो सकता है, लेकिन अनुराधा जी ने जैसा कि बताया कि सोने में एक दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि टेक्निकल चार्ट और एनालिसिस कुछ अलग भाषा बोलते हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने आने वाले शोज़ में। लेकिन इस समय पर जो एस्ट्रोलॉजिकल हम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं, मेरा बार बार थ्रस्ट आ रहा है कि किसी तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जेब में मुनाफा जाए, क्योंकि हमारी टैगलाइन है मार्केट टाइम्स टीवी की, मुनाफे की खबर। तो हमारी कोशिश है कि हम वैदिक में से भी कुछ ना कुछ मुनाफे की खबर को निकाल करके लेकर के आएँ। इसलिए मेरा बार बार आपसे सवाल एक ही घूम करके आ जाता है कि कौन सी ऐसी कमोडिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें
सभी पॉइंट्स न्यूट्रल हो जाएं और वो कमोडिटी एक तरफा रैली लेकर के आए और उस कमोडिटी में एक तरफा तेजी देखने को मिले और व्यूअर्स को एक अच्छा खासा फायदा हो जाए। देखिए, एक तरफा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे क्रूर ग्रहों के अंडर में है सारा जो खाता है हमारे देश का इस साल, सारा शनि और मंगल के हाथ में है। शनि वैसे ही क्रूर ग्रह हैं, वो किसी को आराम से कुछ देते ही नहीं, बिना तकलीफ, बिना जिसे कहते हैं दंड पेलना पड़ता है हर काम के लिए, तभी शनिदेव कुछ देते हैं। और रहे मंगल, तो मंगल भी क्रूर ग्रह हैं, लेकिन हाँ, कॉपर में आप निवेश करें, इस साल आपको फ़ायदा हो सकता है। कॉपर से सोने से भी फ़ायदा हो सकता है वो, लेकिन पूरा साल नहीं, थोड़ा जो शुरू के 3 महीने हैं इसमें सोने से आप सोने में कुछ कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम के लिए आप लेंगे तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। 3 महीने पहले आपने बताए हैं, 3 महीने ये तेजी के रहने वाले हैं या बिकवाली करके कमाई करें? हाँ, बिकवाली करके, क्योंकि हो सकता है अप्रैल के लास्ट में जो जाके ये गिरना शुरू हो जाए। जी, तो यानी आपको ये लगता है कि यहाँ से अभी इसका स्लो डाउन आएगा, तो जो थोड़ा बहुत सोना जिसके अपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है तो वो निकालना चालू कर दे। हाँ, शुरू कर दें। बाकी मेरे ख्याल से रोज़ के जो आपके वो एनालिसिस होंगे या प्रोग्राम्स होंगे, जो आपके जो रोज के नक्षत्र और उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं पत्रियों में, तो उन सब चीज़ों को तो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, तब जाके हम कंफर्म बता सकते हैं कि मुनाफा होगा या नुकसान होगा, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जी, मेरा सवाल ये तो बात हुई शनि की, सूर्य की, मंगल की। अब लाइट जो ग्रह हैं जिनको आप मैत्री ग्रह भी बोल देते हैं, सौम्य ग्रह भी आप बोल देते हैं, उन ग्रहों में आपको क्या लगता है उनकी कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर निवेश करने से फ़ायदा देखने को मिल सकता है और वो न्यूट्रल रहेंगे, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे? ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं? अभी एक धनेश का पद रह गया मंगल का, जो कि बैंकिंग सेक्टर पर जो बैंकों की कुछ नीतियां ऐसी होंगी जिससे काफ़ी चेंजेस आएगा, जनता को शायद वो नीतियां नहीं पसंद आएँ, या इस तरह का ऐसा हो कि सरकार की नीति और बैंकों की नीति की वजह से जनता में विद्रोह हो, जनता को पसंद नहीं आए वो सब चीज़ें, ये भी मंगल के हाथ में हैं। और सबसे बड़ी बात, मंगल हमारी अर्थव्यवस्था को हिलाने वाले हैं, क्योंकि बारिश कम होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो उस वजह से फसलों पर असर पड़ेगा और उसका असर बैंकों और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया अनुराधा जी इस तमाम जानकारी के लिए और व्यूअर्स को वैदिक टिप्स देने के लिए कि संवत 2076 खास क्या लेकर के आ रहा है, क्योंकि संवत 2076 जैसा कि अनुराधा जी ने बताया कि ये संवत में काफ़ी उठापटक देखने को मिलेगी इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लें, वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, वहाँ पर भी थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, यानी कि एग्री कमोडिटीज़ की कीमतों के अंदर भी उछाल आ सकता है। इसका सीधा सीधा कोरिलेशन अगर हम इन्फ्लेशन के साथ लगाएं, महंगाई दर के साथ लगाएं, तो वहाँ एक जंप इन कारणों से दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो हिलती हुई और अपने आंकड़ों से, अपनी पटरी से उतरती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही जो थ्रस्ट अनुराधा जी ने दिया वो दिया कॉपर पर। कॉपर में एक तेजी की संभावना यहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखने को मिल सकती है संवत 2076 के अंदर। इसके साथ साथ कच्चे तेल में भी तेजी अनुराधा जी ने बताई, और सोना जो है उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सोने में अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पर बाजार फिसल सकते हैं, अप्रैल अंत तक फिसलन देखने को मिल सकती है। इस विशेष प्रोग्राम में बाजारों के सितारों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मत जाइए कहीं पर भी, क्योंकि मार्केट टाइम्स पर मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।